अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है रेस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर्स। इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड वेरियस एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, वाटर एंड सॉइल. नाउ what is the response of an organism to these very abiotic factors? These abiotic factors normally they vary from place to place and with the seasons, isn't it? Now, how an organism copes up with the changing abiotic factors, इसमें हम जानेंगे इस चीज के बारे में. देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊं पहले. फॉर इंस्टेंस, टेम्परेचर एट ए प्लेस इट डज नॉट रिमेन सेम. और हमारे कश्मीर की बात करेंगे, पूरे साल टेम्परेचर सेम नहीं रहता है, isn't it? It changes. It is basically very hot in summers and it is very chilly in the winter season, isn't it? तो इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स है इनके लिए मान लीजिए स्प्रिंग सबसे फेवरेबल है, लेकिन समर्स थोड़ा हार्श होते हैं. एज पर एज द हाई टेम्परेचर कंसर्न इट कैन एक्सीड समटाइम 36 and in winters it can go to sub-zero temperatures, -10, -15. The temperature does not remain same at a place, and how organisms basically cope up with this changing environment, with the changing abiotic factors, with the changing environmental factors. सारा कुछ हम जानेंगे इस इंशाल्लाह इस लेक्चर में, इंपॉर्टेंट लेक्चर में. अब देख लीजिए, कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट जो है, कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म को एक खास लेवल पे, खास एक इक्विलिब्रियम पे इसको मेंटेन करने की. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम होम्योस्टेसिस. मैं आपको समझाऊंगा फिर एक पॉइंट, इसको समझो पहले. एक तो मैं आपको बोलूं होम्योस्टेसिस क्या है ना, होम्योस्टेसिस. इसको समझो पहले, टर्म एक है. होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस मीन्स द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट at a constant level irrespective of the environment which is basically surrounding it. यानी कि कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म जो अंदर बॉडी के अंदर है, whether it is osmotic concentration, solute concentration in the fluids, body fluids, or it is their body temperature. एक ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है अपना बॉडी टेम्परेचर, अपना ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन बरकरार रखने की एक ही लेवल पे. बाहर क्या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक्वेटिक एनिमल्स की हम बात करेंगे, फिशेस की बात करेंगे, बाहर क्या होगा तो कोशिश करेगा ऑर्गेनिज्म एक खास ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ये बरकरार रखे. और हम ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे, ह्यूमंस की, मैमल्स की, तो हम कोशिश करते हैं कि अपना बॉडी टेम्परेचर एक खास लेवल पे हम मेंटेन करें. बाहर का तापमान क्या हो, हमें इसके साथ कोई लेन देन नहीं होता है, बिकॉज आवर बॉडी परफॉर्म्स बेस्ट ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इजंट इट? तो हम क्या करते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं इसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी हमें लगती है टू जनरेट हीट, इजंट इट? So we generate heat so that we can keep our body temperature at a particular level, because our body enzymes they perform optimally at 37 degree centigrade, because we perform best at 37 degree centigrade. तो बाहर का टेम्परेचर, whether and a human it is in scorching heat in Rajasthan or you are in Antarctica, it hardly matters to our enzymes, because our body temperature remains same irrespective of the external surrounding temperature. समझा रहा है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाम होम्योस्टेसिस. होम्यो मीन्स सेम, स्टेट मतलब हो गया स्टेटस, लेवल मेंटेन करना. मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट रखता है एक खास लेवल पे irrespective of its surroundings. इसी को हम बोलते हैं नाम होम्योस्टेसिस. ये होम्योस्टेसिस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स में, और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इजंट इट? तो इसका मतलब होगा होम्योस्टेसिस हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज होम्योस्टेसिस? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन, ability of organism to maintain constant internal environment. Ability of organism to maintain constant internal environment is homeostasis. Homeostasis.
अगर एक ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रखा, उसको हम क्या बोलेंगे नाम? थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। या अगर इसने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कांस्टेंट रखी इरेस्पेक्टिव ऑफ द व्हाट इज इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे जो मैमल्स होते हैं ओशंस के अंदर, वाटर बॉडीज में, उसको हम बोलते हैं नाम ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोलते हैं नाम? ऑस्मोरेगुलेशन। शाबाश। व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इरेस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो बर्ड्स और मैमल्स हम करते हैं, होम्योथर्म्स वी आर, होम्योथर्म वी मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। एंड ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनिंग ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स कांस्टेंट लेवल। इस वाटर में क्या है, एक्वेटिक बॉडी में क्या है, जो इसके अंदर एनिमल्स पाए जाते हैं उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम रहती है इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। दिस कॉल्ड इज मेंटेनिंग constant solute concentration in body fluids called as osmoregulation। समझा रहा है? तो दोनों आते हैं किसमें? होम्योस्टेसिस में। लेकिन होम्योस्टेसिस हर एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, ये मतलब ये अडेप्ट इस अंदाज में ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ऑस्मोरेगुलेशन में या थर्मोरेगुलेशन में या हम बोले होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है एक खास लेवल पे टेम्परेचर मेंटेन करना, isn't it? अगर आपने समझाओ, बर्ड्स एंड मैमल्स आर होम्योथर्म्स। मैमल्स हो गए हम, तो हम भी आते हैं मैमल्स में, या इवन टाइगर आता है इसमें, बैड बकरे बाकी सारे, जिनके बॉडी पे हेयर होगा और जो बच्चों को जन्म देते हैं और जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स है। ओके, बर्ड्स और मैमल्स जो है इनका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है। बाहर टेम्परेचर -50 हो या +50 हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता है। अवर बॉडी टेम्परेचर बेसिकली जो 37 डिग्री होता है हमारे ह्यूमंस का, अवर एंजाइम्स परफॉर्म बेस्ट एट दिस वेरी टेम्परेचर, इजंट इट? तो मैं आपको अगर एक एनालॉजी समझाऊं, देखिए, एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म, ए ह्यूमन की बात लेंगे। ए ह्यूमन परफॉर्म्स बेस्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ह्यूमन बीइंग सबसे बेहतर अंदाज में परफॉर्म करता है 20 डिग्री टेम्परेचर पे। ये कैसे कर पाएगा इस टेम्परेचर को मेंटेन? अगर बात का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 35 है, तो अंदर ये कैसे करेगा टेम्परेचर मेंटेन? एक तरीका ये है, ये करेगा टेम्परेचर मेंटेन। अगर हम फिजियोलॉजिकली बात नहीं करेंगे, अंदर हम कहें यूजिंग दिस व्हाट वी कॉल्ड एज एसी, एयर कंडीशनर। घर पे ये काम के लिए गया गाड़ी में, इसके पास गाड़ी है तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा 20 डिग्रीज पे। ये ऑफिस गया, ऑफिस में भी एसी लगा हुआ है तो 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेगा। तो इसका ऑप्टिमम वर्क करेगा ये ऑप्टिमल लेवल पे। एक मसला एक चीज है, कैन एवरीबॉडी अफोर्ड एसी? हर एक कार अफोर्ड नहीं करता एसी कार एंड ऑल दैट। तो उनके लिए क्या है, जो ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो करता है अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज। मैं आपको समझाऊं, ह्यूमंस हम बहुत ज्यादा फूड खाते हैं, हमारा चूंकि साइज भी बहुत बड़ा है, हम बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसकी मदद से हम बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करते हैं। लेकिन फिशेस, एम्फीबियंस, ये क्या कर पाते हैं? इनका बॉडी साइज छोटा होता है और ये नहीं कर पाते हैं टेम्परेचर मेंटेन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन एक खास लेवल पे। तो बाहर की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो गई, ये भी अपनी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं। बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, ये भी अपना टेम्परेचर चेंज करते, पोइकिलोथर्मस। ओके, विद रिजल्ट इसका मतलब हो गया हीट गेन और हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जिन ऑर्गेनिजम्स का सरफेस एरिया छोटा होता है वो इजिली करते हैं लूज हीट। तो ये मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको वर्गमेंस रूल या एलर्स रूल पढ़ाऊंगा आगे वाले लेक्चर में इंशाल्लाह। अब यहां देखो, होम्योस्टेसिस आपने समझा, एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इंटरनल एनवायरनमेंट इज होम्योस्टेसिस। इट कैन बी in terms of temperature called thermoregulation or in terms of osmotic concentration called as osmoregulation। समझा रहा है? अब देखिए मसला, मैं आपको समझाऊं इंपॉर्टेंट चीज। तीन तरीके हैं, मैं आपको पहले दो तरीके बोलूं।
दो तरीके हैं ऑर्गेनिज्म जो है, अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एक ऑर्गेनिज्म कैसे करेगा अडेप्ट, कैसे करेगा आई मीन उसे रेस्पॉन्ड, कैसे एक ऑर्गेनिज्म करेगा रेस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसफुल चेंजिंग एनवायरनमेंट। देयर आर डिफरेंट वेज। एक तरीका है, शाबाश, हम ऐसे लिखेंगे, इन ए stressful environment organisms can show following responses। organisms can show following response stress environment में। पहला क्या है, नंबर ए में आपको समझाऊं। नंबर ए इज व्हाट वी कॉल एज रेगुलेटर्स। क्या है नाम, रेगुलेटर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो अपना बॉडी टेम्परेचर और अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक बैलेंस कर पाते, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं खास लेवल पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरनमेंट, इनको हम बोलते हैं नाम रेगुलेटर्स। मींस दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एट ए कांस्टेंट लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनवायरनमेंट। इसमें आते हैं बर्ड्स और मैमल्स, और आते हैं कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी और वर्टिब्रेट्स में। आपको तो यहाँ पे बर्ड्स कामा mammals कम करके few lower vertebrates, few lower vertebrates and invertebrates, वर्टिब्रेट्स हो गए जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, ये जो हम में भी है, रीढ़ की हड्डी पीछे से बैकबोन व्हाट वी कॉल, इनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। इस तरह फिशेस में होते हैं, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एविस में, मैमल्स को वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ओके, इनवर्टिब्रेट्स को जिनमें ये नहीं होता, जैसे आर्थ्रोपोडा, एनलिडा है, मोलस्का है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। बर्ड्स में मैमल्स हैं, few lower vertebrates and invertebrates maintain constant internal environment called homeostasis. Birds and mammals, a few lower vertebrates and invertebrates maintain constant internal environment called homeostasis. ये किस तरीके का होता है, ब्रैकेट में लिखिए, thermoregulation or osmoregulation समझ रहे हैं? Irrespective of external environment are called regulators. बाहर का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन चेंज हो गई, अंदर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो जाएगी। बाहर टेम्परेचर चेंज हो गए, अंदर का टेम्परेचर बरकरार रहेगा। जो ऑर्गेनिज्म ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, इनको हम बोलते हैं नाम रेगुलेटर्स। दे रेगुलेट देयर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन एट ए कांस्टेंट लेवल। ओके, दे डू नॉट चेंज इट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। समझा रहा है? दे आर कॉल्ड एज रेगुलेटर्स। और बोला जाता है दुनिया के अंदर सबसे डोमिनेंट ग्रुप जो है दुनिया के अंदर एनिमल्स में से, इट इज ऑफ मैमल्स। Mammals जो है, it is the most dominant group in the animal world. I mean, okay, in the kingdom में। तो evolutionary biologists say the success of mammals in the world is largely due to constant body temperature। जो दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, mammals दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। Success of mammals in the world is mainly due to maintaining this internal body temperature at a constant level। हम यहाँ पे लिखेंगे
सक्सेस नीचे लिखेंगे ऑफ मैमल्स, सक्सेस ऑफ मैमल, जो है मैमल्स दुनिया के अंदर आज छाए हुए हैं, डोमिनेंट है ग्रुप दुनिया के अंदर। सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है, सबसे ज्यादा मैमल्स है। सक्सेस ऑफ मैमल्स इज लार्जली ड्यू टू maintenance of constant body temperature, थर्मोरेगुलेशन। समझ रहा है? तो जो हम ह्यूमंस करते हैं मैकेनिज्म, मतलब ना आई मीन जो हम मैमल्स करते हैं, ह्यूमंस करते हैं मैकेनिज्म अप्लाई टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो बाकी मैमल्स भी वैसे ही करते हैं। वो ह्यूमंस we produce lot of heat energy, okay, to maintain constant body temperature irrespective of their environmental temperature. तो वही बाकी rest of the mammals do same thing, they also use same mechanism, rest of the mammals use same mechanism as used by humans to maintain constant body temperature। आप देख सकते हैं, हाँ, like humans other mammals use same mechanism to maintain body temperature at constant level। शाबाश। Like humans, other mammals use same mechanism to maintain constant constant body temperature, to maintain body temperature at a constant level, to maintain body temperature at a constant level। वो क्या मैकेनिज्म है, यहाँ पे बताऊंगा आपको। to maintain temperature at a constant level। देखिए क्या करते हैं हम ह्यूमंस, क्या करते हैं, जो कॉपी करते हैं फिर बाकी मैमल्स में भी वही बराबर इमिटेट होता है। देखिए अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिस तरह समर्स में होता है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हम क्या करते हैं, when it is very scorching hot, okay, when it is scorching hot मतलब हो गया very, मतलब ना hot, when it is scorching hot outside, when it's scorching hot outside, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है बाहर, हम क्या करते हैं, हम स्वेट, प्रोफ्यूजली स्वेट करते हैं। ह्यूमंस की बात करता हूं, मैमल्स की बात कर रहा हूं। वी स्वेट प्रोफ्यूजली, वेरी हैवीली, प्रोफ्यूजली मीन्स वेरी हैवीली, वी PRU प्रोफ्यूजली, PROFU profusely, we sweat profusely, heavily, we sweat। तो जो ही हमने स्वेट लॉस किया, तो स्वेट चला गया, पसीना आ गया, and we get cooling effect। समझा रहे? When it is scorching hot outside, we sweat profusely। शाबाश। मैंने evaporation हम करते हैं, we sweat profusely to gain कूलिंग इफेक्ट, टू गेन कूलिंग इफेक्ट। समझा रहे हैं? जब भी हॉट होगा, व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड वी स्वेट प्रोफ्यूजली, ये मैकेनिज्म बॉडी का, स्वेटिंग आना मतलब होगा, इसके बाद आपको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। एक और चीज, अगर कोल्ड होगा बाहर, अगर बाहर कोल्ड होगा, व्हेन इट इज वेरी वेरी चिली टेम्परेचर आउटसाइड -15 होगा, वी ट्राई टू शिवर, शिवरिंग होती है, मिनिमाइज करना सरफेस एरिया, वी ट्राई टू शिवर, एंड दिस शिवरिंग इज एन एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है, बॉडी एक्सरसाइज है, ये मैकेनिज्म है बॉडी का। इसकी मदद से टू प्रोड्यूस हीट, ये हीट प्रोड्यूस करने का एक मैकेनिज्म है। व्हेन वी शिवर, इट्स एन एक्सरसाइज थ्रू विच वी जनरेट हीट, हम हीट करते जनरेट, तो अल्टीमेटली बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये हम स्वेटिंग करते हैं समर्स में, आई मीन हॉट टेम्परेचर में, तो हम करते हैं शिवर इन कोल्ड टेम्परेचर। When it is
cold outside, we shiver, 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 shivering गसान तूर पसंद लगा ही पड़े थर थर. When it is cold outside, we shiver, काम करके, and we shiver and exercise by body to generate heat. समझा रहा है? इस बात से हीट होती है प्रोड्यूस, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है. समझा रहा है? को हम समर्स में करते हैं प्रोफ्यूजली स्वेटिंग. स्वेटिंग इज an adaptation. It's a means by which we lose basically heat, we gain the cooling effect. And cold, when it's cold outside in the winters, we shiver. It is an exercise in which body generates heat. Yeah, right. तो यह हो गया रेगुलेटर्स. तो रेगुलेटर्स में हमने क्या समझा? रेगुलेटर्स हो गए ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन, बॉडी के कंडीशंस मेंटेन, होम्योस्टेसिस मेंटेन, एट ए कांस्टेंट लेवल करते हैं टेम्परेचर मेंटेन या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन इरेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर. इसमें आते हैं मेनली बर्ड्स और मैमल्स. सक्सेस ऑफ मैमल्स इज मेनली ड्यू टू दिस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, isn't it? There are same mechanism is used by other mammals as we humans use. Basically, we have, when it is very cold outside, we shiver, we produce heat. When it is hot outside, we profusely sweat, so that we gain cooling effect. समझा रहा है? ये रेगुलेटर्स रेगुलेट टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ बॉडी टेम्परेचर. ये हो गया एक. दूसरा जो है उनका हम बोलते हैं नाम कन्फॉर्मर्स. कन्फॉर्म करते हैं, चेंज होना. रेगुलेट एक जगह पे रेगुलेट रहता है, रेगुलेट करते टेम्परेचर. यहाँ कन्फॉर्मर्स चेंज, कन्फॉर्म करते, चेंज करते. कन्फॉर्मर्स क्या करते? बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, एक ऑर्गेनिज्म के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना हीट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बिकॉज कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है. ये आसान नहीं है. जो भी हम फूड खाते इसमें से लगभग 40% से ज्यादा हम फूड जो खाते हैं वो लगता है हमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. इतनी एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है कि इतनी ज्यादा बॉडी हीट प्रोड्यूस हो जाए ताकि बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन हो जाए. ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट अफोर्ड इट. सारे ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते. जो मैंने बोला, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड एसी, एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड एसी कार, इजंट इट? तो इसी तरह ऑल एनिमल्स कैन नॉट अफोर्ड to maintain constant body temperature. Though there are benefits of maintaining constant body temperature, homeostasis maintain करना, इसके बहुत सारे benefits है, but everybody cannot afford it because इसमें बहुत सारा waste लगता है, एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी इसमें लगती है, हीट लॉस करना पड़ता है एनर्जी मेंटेन करने के लिए, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. विद द रिजल्ट देयर आर सम एनिमल्स व्हिच कैन नॉट डू इट, जिनके बस में ये नहीं, जिनको हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स. बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, ये चेंज करेंगे. बाहर के ऑस्मोटिक कैसे चेंज हो गई, ये चेंज करेंगे. ओके, तो these are what ऐसे लिखूंगा मैं कन्फर्मर्स में, ऐसे लिखूं. देखो, मेजॉरिटी लिखूंगा 99% एनिमल्स, क्योंकि रेगुलेटर्स में आते हैं बर्ड्स, मैमल्स मेनली. रेस्ट जो सारे आते हैं मेजॉरिटी 99% animals and almost all plants cannot maintain constant body temperature. कैनॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. तो ये क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर विद एनवायरमेंट. कैनॉट मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. thus are simply called conformers. क्योंकि ये चेंज करते हैं.
तो वो बर्ड्स लेवल्स क्या है, रेगुलेटर्स, दे रेगुलेट कांस्टेंट लेवल। तो ये क्या है, कन्फर्मर्स। एज they change their body temperature oblique osmotic concentration, जो aquatic animals के लिए osmotic concentration with a changing environment, समझ आ रहा है, with a changing environment। ऐसा क्यों होता है, because they cannot afford it, ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जितनी बॉडी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन के लिए लगेगी। ओके, अब देखो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर सी कैटेगरी आपके लिए लिखूं, दे आर कॉल्ड एज पार्शियल रेगुलेटर्स। पार्शियल रेगुलेटर्स क्या हो गया, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे पार्शियल रेगुलेटर्स हो गए, ये कुछ हद तक करते हैं रेगुलेट, कुछ हद तक के पार्शियली रेगुलेट करते, कुछ हद तक के रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर। अब बियॉन्ड भी इसके बाद इनका बस नहीं चलता है, दे सिंपली बिकम कन्फर्मर्स। वो ये कुछ हद तक कर सकते, चेंज होगा टेम्परेचर तो ये मेंटेन करेंगे, कुछ होगा टेम्परेचर ये मेंटेन करेंगे, बट बियॉन्ड विच दे विल सिंपली कन्फर्म। दे maintain homeostasis up to certain level, beyond which they conform, मतलब they change, ये चेंज करते हैं, समझ आ रहा है। तो इसको मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगा, ये तीन चीजें क्या, रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स एंड पार्शियल रेगुलेटर्स। एक ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफिकल एनालिसिस में आपको दिखाऊंगा, इसकी ग्राफ में दिखाएंगे ये तीनों चीजें। ये ग्राफ आप याद रखिएगा, देख लीजिए। यहां से हम दिखाएंगे, यहां से एक मिनट, ये मैं रब करूंगा, यहां तीनों चीजें मैं दिखाऊंगा आपको। देख लीजिए, ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस साइड, यहां से इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट इस तरह, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। ओके, ये वैल्यू है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। देख लीजिए, यहां देखो, इसको सोच समझ के, इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में। अब देख लीजिए, रेगुलेटर्स को कैसे हम दिखाएंगे, रेगुलेटर्स तीन चीजें मैं दिखाऊंगा आपको, जो तीन चीजें मैं आपको दिखाऊं, आप खुद देखेंगे स्ट्रेट। बोले कौन सा क्या है, ये वाली मैं दिखाऊंगा फॉर एग्जांपल, ये वाली लेवल जो है, ये वाली, ये स्ट्रेट लाइन, इसको मैंने ए बोला, ए है, और ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ये मैंने बी दिखाई, और ये नीचे वाली, ये वाली सी। सर मुझे बोलो, रेगुलेटर इनमें से कौन है, रेगुलेटर कौन है, रेगुलेटर्स, शाबाश, यस। देखो ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहाँ पे है, फिर से आप चेंज हो गया, तो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट लेकिन कांस्टेंट लेवल है ना, इंटरनल एनवायरनमेंट यहाँ इस लेवल पे कांस्टेंट रहा, ये चेंज एनवायरनमेंट के साथ, दिस लेवल, ये वाला स्ट्रेट लाइन है ना, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये वाले देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट बिल्कुल कांस्टेंट लेवल पे है। ए क्या है, रेगुलेटर, शाबाश, क्या है, तो ए के बदले हम यहां लिख सकते हैं ये वाला, रेगुलेटर्स,
रेगुलेटर, समझ रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि इसने इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन किया एक कांस्टेंट लेवल पे डिस्पाइट द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, समझा, द रेगुलेटर्स। अब देखो इसने क्या किया, इस वाले ने, बी वाला क्या है, बी वाला यहां देखो, ये देखो चेंज हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यहां तक, इंटरनल में चेंज हो गया, ये फिर से चेंज हो गया, देखो ये यहां तक पहुंच गया इस लेवल तक, ये भी चेंज हो गया, ये फिर से चेंज हो गया, एक्सटर्नल पहुंच गया यहाँ पे, इंटरनल पहुंच गया यहाँ, फिर से चेंज हो गया, ये पहुंच गया ये यहाँ पहुंच गया, तो ये यहाँ चेंज हो रहा है। तो जितना एक्सटर्नल चेंज हो रहा है इंटरनल उसी अंदाज में शिफ्ट हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज, कन्फर्मोस चेंज, ओके, चेंज कंटिन्यूअसली हो रही है, दीज आर कन्फर्मोस, कन्फर्म होता है, चेंज होता है, ये वाला यहाँ देखो, यहां तक क्या है, ये रेगुलेटर है ना, यहां से कन्फर्मर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर ओके कांस्टेंट लेवल पे, तो ये क्या है, ये वाला नंबर सी क्या है, पार्शियल रेगुलेटर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज रेगुलेटर्स, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स, समझा रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इस ग्राफ को याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ आगे बढ़ेंगे, अब देखो अगर एनवायरमेंटल लोकलाइज्ड है, चेंजिंग एनवायरमेंट, स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट लोकलाइज्ड है, यही कम ड्यूरेशन के लिए मौजूद है, तो ऑर्गेनिज्म्स के पास दो और तरीके हैं, क्या मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, इफ दे स्ट्रेसफुल environment is limited for some specific time, if the stressful environment is limited for some specific time, अगर environment खास जगह पे खास समय के लिए है, ओके, it is limited for some specific time, then organisms have two options, organisms have two options, क्या क्या ऑप्शन, पहला क्या है, पहला ऑप्शन इसके लिए, अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लोकलाइज्ड एक जगह पे खास समय के लिए है, तो ऑर्गेनिजम्स के लिए दो ऑप्शंस है, नंबर एक है, नंबर पहला इसमें से, दैट इज माइग्रेशन इसके लिए अंडरलाइन करो, माइग्रेट, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है लेकिन कम समय के लिए है, खास जगह पे है, तो ऑर्गेनिज्म उस समय के लिए माइग्रेशन करेगा, किसी और जगह पे माइग्रेशन जाएगा, मीन्स हियर ऑर्गेनिज्म मूव्स टू अदर हॉस्पिटेबल, HOSPITABLE, हॉस्पिटेबल का अच्छी जगह, तो अदर हॉस्पिटेबल एरिया फॉर सम टाइम, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ये कैसे माइग्रेशन हो जाती है। देख लीजिए, नॉर्मली जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स करते हैं माइग्रेशन, आपने सुना होगा बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, बहुत सारे बर्ड्स दुनिया के अंदर माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पे। मैं आपको एग्जांपल अगर दूं, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं साइबेरिया, रशिया के साथ एक प्रोविंस है, रशिया के रूस के साथ, रूस बहुत कोल्ड रीजन है, रशिया बहुत कोल्डेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज रशिया, बहुत कम टेम्परेचर होता है, तो विंटर्स में वहां पे बहुत सारा टेम्परेचर होता है, कम सब जीरो नीचे माइनस टेम्परेचर, तो बहुत सारे बर्ड्स वहां से आते हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया जो विंटर्स में भी हॉट रहता है, जो हमारा जो आई मीन दिस सेंट्रल इंडिया है या साउदर्न इंडिया है, बहुत हॉट रहता है। राजस्थान आपको पता है, राजस्थान बड़ा हॉट रहता है, तो क्या होता है, बहुत सारे बर्ड्स आते हैं
रशिया के साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स करते माइग्रेशन विंटर सीजन में और आते हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क्स में विंटर्स में। जब विंटर खत्म हो जाता है वहां तो अल्टीमेटली ये जाते फिर वापस, वहां पे समर्स फिर होते स्टार्ट, तो ये वापस जाते हैं। हर साल आते थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से रन करते साइबेरिया से आते हमारे यहाँ राजस्थान के नेशनल पार्क्स में। तो अगर मैं आपको बोलूं, हाँ एग्जाम्पल से माइग्रेशन में आपका एग्जाम्पल से समझाऊंगा, माइग्रेशन में आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं माइग्रेशन में, वो ये ऐसे में लिखूं, thousands of birds from Siberia बहुत कोल्ड रीजन है दुनिया का, ये रशिया के पास में है। thousands of birds from Siberia during winter migrate, बेहतर रहेगा, migrate to where? पढ़ना क्या है? KOELEDO, कोयलेडो नेशनल पार्क। कोयलेडो नेशनल पार्क ये कहाँ है? भारत में ये लिखूंगा मैं ब्रैकेट में, भारतपुर राजस्थान RAJSTAN राजस्थान। Thousands of birds from Siberia during winter migrate to कोलेडो नेशनल पार्क भारतपुर राजस्थान। समझा रहा है? तो ये एग्जाम ये माइग्रेशन करते हैं, उस चिली टेम्परेचर से बचने के लिए कहते हैं माइग्रेशन आते हैं हमारे यहाँ इंडिया के नेशनल पार्क में, जहाँ हॉट रहता है ये विंटर्स में भी। ओके, वहां के विंटर्स होते हैं, यहाँ पे विंटर्स होते हैं बड़े फीजेबल, तो ये यहाँ पे माइग्रेशन कुछ समय के लिए वहां से जाते हैं, आते हैं नए नए रीजन में। समझा रहा है? हाँ, एक और चीज हो गया माइग्रेट कर सकता है। दूसरा जो तरीका जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस एनवायरनमेंट को अवॉइड करेगा, वन इज माइग्रेट, अनदर इज नंबर सेकंड सस्पेंड, ये सस्पेंड करेगा मीन्स मेटाबॉलिक रेट करेगा बहुत कम। मैं आपको समझाऊं, जो हमारे पास बैक्टीरिया, हमारे पास फंजे है, जो हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजे है, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया, फंजे एटसेट्रा, जब स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, बाहर होता है स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मीन्स हाई टेम्परेचर, यह होगा विंटर सीजन आ जाएगा, तो बैक्टीरिया और फंजे जो है ये करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस। क्या करते हैं? बैक्टीरिया, फंजे एटसेट्रा प्रोड्यूस थिक वॉल्ड स्पोर्स, इनके ऊपर बहुत थिक वॉल होता है, थिक वॉल्ड स्पोर्स। तो इन थिक वॉल्ड स्पोर्स को कोई असर नहीं होता है हाई टेम्परेचर का या लो टेम्परेचर का, ये आराम से सर्वाइव करते इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी। तो विद रिजल्ट ये सस्पेंड करते हैं अपना जो मेटाबॉलिक रेट, बहुत स्लो रेट करते हैं, स्पोर्स करते हैं स्लोली मेटाबॉल, ये एक्टिव होते हैं, लिविंग होते हैं, बट स्लोली इनमें मेटाबॉलिज्म होता है, लाइफ प्रोसेसेस। बैक्टीरिया, फंजी एक्सेट्रा प्रोड्यूस थिक वॉल्ड स्पोर्स टू टाइड ओवर unfavorable conditions, to tide over unfavorable conditions। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स बनाते हैं सीड्स या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। शाबाश, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स oblique वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स जिस तरह कॉम होता है, जो सैफरन होता है, कोंग, उसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बनता है, कॉमलेट बनता है, सीड नहीं बनता है उनमें। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स ओब्लिक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स टू कंटिन्यू रेस, अपने रेस को बढ़ाने के लिए इवन इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। समझा रहा है? ये तरीका है सस्पेंड करते। और एक और चीज जो है दैट्स कॉल्ड
हाँ, ये इसी के साथ में लिखूंगा, सुना होगा ना। फिशेस की बात अगर करेंगे, फिशेस और मोलस्कस, फिशेस और मोलस्कस, यहां देखेंगे फिशेस एंड मोलस्कस। स्नेल्स में लिखूंगा, स्नेल्स मोलस्कस में आते हैं। फिशेस एंड स्नेल्स, फिशेस एंड स्नेल्स undergo suspended development oblique dormancy मीन्स एक्टिविटी करते हैं बहुत ज्यादा कम, मेटाबॉलिक रेट करते हैं बहुत स्लो। फिशेस एंड स्नेल्स अंडरगो सस्पेंड डेवलपमेंट ओब्लिक डोर्मेंसी, हाँ, ड्यूरिंग समर टू अवॉइड, क्या अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड हीट स्ट्रेस। समर्स में जो ही तालाबों के अंदर पानी के वाटर बॉडीज के अंदर जो ही टेम्परेचर राइज होता है, तो इन स्नेल्स और फिशेस में क्या होता है, अंडरगो सस्पेंड डेवलपमेंट, ये स्लो करते हैं अपना मेटाबॉलिज्म। डोर्मेंसी ड्यूरिंग समर टू अवॉइड हीट स्ट्रेस कॉल्ड एस्टिवेशन, क्या बोलते हैं नाम, एस्टिवेशन ओब्लिक समर स्लीप, सुना होगा नाम, समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ये फिशेस और स्नेल्स में होते हैं जब हाई टेम्परेचर हो जाता है वाटर बॉडीज में, ओके, रेज होता है टेम्परेचर, तब ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं बहुत ज्यादा स्लो। तो विद द रिजल्ट ये सस्पेंड करते टू टाइड ओवर दीज स्ट्रेसफुल हीट। ओके, ये एक तरीका है। तो दूसरा तरीका जो है विंटर के अंदर, एक और चीज में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, बियर्स, जो बियर होता है, बालू होता है, हापुचकना शहरतन निंदर, शुंगान शहरतन ड्यूरिंग विंटर सीजन, दैट्स कॉल्ड एज विंटर स्लीप। ओके, हाँ, बियर्स undergo dormancy, bears undergo dormancy during winter to avoid cold stress, इससे बचने के लिए, to avoid cold stress, called hibernation, hibernation oblique winter sleep, इसको हम बोलते हैं hibernation oblique winter sleep। शाबाश। समर स्लीप किन में होता है, समर स्लीप और एस्टिवेशन occur during summer season to avoid heat stress, it occurs in fishes and snails, याद रखिएगा। winter sleep, what we call is hibernation to avoid cold stress, it occurs in case of bears। ओके, लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे तीसरा तरीका क्या है, थर्ड। पहला था माइग्रेट, दूसरा था सस्पेंड, तीसरा जो है दैट्स कॉल्ड एज डायापॉज। इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में आ सकता है, क्या बोलते ना, डायापॉज। डायापॉज क्या हो गया, इट इज ए स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट को सस्पेंड करना, रोकना, बहुत मिनिमम करना मेटाबॉलिक रेट, किन में, लेकिन ज़ूम प्लैंक्टन्स। शाबाश। It is a state of suspended. It's a state of suspended development during summer in some zooplankton, ZOOPLANKTONS. State of suspended development during summer in zooplanktons is called as diapause। क्या बोलते हैं नाम, डायापॉज। डायापॉज बिल्कुल ये किससे मिलता है, डायापॉज मिलता है विंटर स्लीप से कि समर स्लीप से, एस्टिवेशन के हाइबरनेशन से। शाबाश, यू कैन पॉज द वीडियो। डायापॉज किसके साथ मिलता है, हाइबरनेशन के साथ कि एस्टिवेशन के साथ? यस, ये मिलता है एस्टिवेशन के साथ, बिकॉज इट ऑकर्स ड्यूरिंग समर। समर स्लीप होता है ना, लेकिन होता है फिशेस और स्नेल्स में।
फिश और स्नेल्स में जो सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है उसका हम नाम बोलते हैं एस्टिवेशन, समर स्लीप। लेकिन जो होता है ज़ूप्लैंक्टन्स में, इसको हम बोलते हैं नाम डायापॉज। क्या बोलते हैं नाम? डायापॉज। इंपॉर्टेंट, डायापॉज इंपॉर्टेंट। डायापॉज आपको ज़ूप्लैंक्टन्स during summer season. It is similar, means estivation in zooplanktons during summer. It's called as diapause. समझा रहा है? Important. तो हमने आज क्या देखा? Responses of organisms to abiotic, these stress abiotic factors भी से जब चेंज होते हैं टेम्परेचर, चेंज होता है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एक ऑर्गेनिज्म को अब कैसे करेगा इन चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका है रेगुलेट, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना एक ही जगह पे इरेस्पेक्टिव ऑफ द बॉडी एक्सटर्नल टेम्परेचर, इट्स कॉल्ड रेगुलेटर्स। बर्ड्स और मैमल्स में आते हैं। कुछ क्या करते हैं, नहीं कर पाते एफर्ट इतना ज्यादा हीट जनरेट करना, तो विद रिजल्ट दे चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली, तो अल्टीमेटली विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, विद रिजल्ट दे आर नॉट एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, दे चेंज देयर होम्योस्टेसिस, दे चेंज देयर बॉडी इंटर एनवायरनमेंट with respect to the external environment, they are called as conformers. इसमें आते हैं 99% animals and nearly all plants. फिर कुछ animals करते हैं कुछ हद तक regulate, beyond which they cannot, they are called simply call it partial regulators. समझा रहा? फिर अगर ये stressful condition एक जगह पे होगी, खास समय के लिए होगी, then organism has two more options. One, it can migrate during that season to other place, hospitable place, or it can basically undergo suspension. It can undergo suspended development. For suspended development, we can have summer sleep, we can have winter sleep, or we can have diapause. Summer sleep is called estivation, winter sleep is called hibernation, and diapause is one more. Okay, इसका alternative name नहीं है। तो summer sleep होता है फिशेज में और स्नेल्स में, और हाइबरनेशन होता है बियर्स में विंटर सीजन के अंदर, और डायापॉज होता है ज़ूप्लैंक्टन्स में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। That's all about responses of organisms to abiotic stress. Thank you.